Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see inverse of matrices. तो inverse of matrices किसी भी सिलेबस के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि इन्वर्स के क्वेश्चंस मैट्राइसेस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्स ऑफ मैट्राइसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इन्वर्स ऑफ मैट्राइसेस में आपका को फैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स ये सभी कवर होते हैं। तो आज जो हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होगी, को फैक्टर, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इन्वर्स। तो सबसे पहले पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वर्स ऑफ मैट्राइसेस का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा लेंदी रहेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी स्टेप पता अगर होगी तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, इसमें सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे को फैक्टर्स। स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। स्टेप 4 में एडजॉइंट। स्टेप 5 में इन्वर्स। और इन्वर्स के लिए हमको करना पड़ेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इनटू करेंगे एडजॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपका इन्वर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और पूरा इन्वर्स कैसे फाइंड करना है कंप्लीट क्वेश्चन वो हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये ए गिवन है, एक मैट्रिसेस हमको दिया है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। तो जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताई है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट्स का हमने देखा था ये साइन होता है। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हम करेंगे, तो मैं फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, ब्रैकेट लगाएंगे। तो जैसा कि इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया है, तो ये 1 जिस कॉलम में है और 1 जिस रो में है उसको हटा देंगे, तो जो एलिमेंट बचते हैं 3 2 1 4। तो यहाँ आप पहले तो चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 1 2। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको फिर से बताता हूँ, पहले बता चुका हूँ। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिवली प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट का साइन यानी जो 1 का साइन प्लस रहेगा, ये रूल है। प्लस माइनस ऐसे आपको चलाना है। तो अब यहाँ पर ये 1 प्लस का था, अब यहाँ पर हम माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। अब ये -1 ऑलरेडी दिया है तो ये -1, फिर डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाएंगे। अब यहाँ आप देखिए ये कॉलम और ये रो हटाते हैं, तो 2 2 0 4 यहाँ लिखना है आपको 2 4 0 2। फिर ये प्लस का साइन है और 0, और उसके साथ हम ये 0 ये हटेगा और ये हटेगा, तो 2 3 0 1 2 3 0 1। वैसे लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 0 है तो ये पूरा 0 ही होने वाला है आगे जाकर।
तो अब डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू, अब इनका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2, तो 3 × 2, ये 1 बाहर ही रहने देते हैं, 3 × 2 6 माइनस 4 × 1 4, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं आप इसको, तो ये 1, फिर ब्रैकेट में 2 × 2 4 माइनस 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस ये पूरा आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होने वाला है, इसलिए 0 रख दिया मैंने यहाँ पे। फिर डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर 4 माइनस 0, इधर तो कोई मतलब नहीं, 4 माइनस 0 4 × 1, तो प्लस 1। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, ये 4 है, 2 + 4, तो 2 + 4 = 6, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई। अब अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर को फैक्टर्स फाइंड करना है। कैसे को फैक्टर फाइंड करेंगे, लेट्स सी। को फैक्टर्स इन सारे एलिमेंट्स के निकलने वाले हैं और ये साइन की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 बाय 1 हम सभी के को फैक्टर्स निकालेंगे। अब को फैक्टर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ध्यान रखने के लिए। ये A इक्वल्स टू 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, ये साइन भी लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके सामने रहेंगे तो ये इजी वे में आप इसको समझ पाएंगे, दैट्स वाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट को फैक्टर। को फैक्टर सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का, तो फर्स्ट एलिमेंट का हम को फैक्टर निकाल रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये A11 A12 A13, 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे। फिर ये 21 22 23 31 32 33, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ A11, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी ये 1 का कोफैक्टर अगर हम बात करते हैं तो ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा 3 4 1 2, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, तो इसका कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे तो 3 × 2 6 और 1 × 4, तो ये 6 - 4, 6 - 4 = 2। अब आप देखेंगे तो इसके बाद हमें एक छोटा सा काम यहाँ पर और करना रहेगा कि साइन के हिसाब से जो भी साइन रहेगा वो इसमें लगाना है। तो ये आप देखिए प्लस का साइन है, तो अब 2 के आगे तो अगर कुछ नहीं है तो वेल नोन होता है कि प्लस ही है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और टेक्निक मैं अभी आपको उसकी बता रहा हूँ, ये A12 इसकी बात करेंगे, तो 1 2 में इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर ये कॉलम और ये रो अगर हटेगी तो 2 4 0 2 2 4 0 2, सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 2 4 - 4 × 0 0 = 4, तो 1 2 मतलब ये वाला साइन, तो यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, तो इट वुड बी -4, ये ध्यान रखना है। अब ये अगर आपको याद नहीं रहे और अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो एक टेक्निक भी है, आप A11 1 + 1 अगर करते हैं तो 2 आता है, तो अगर इसमें इवन हो तो प्लस और ऑड हो तो माइनस। अब यहाँ देखो 1 + 2 हो गया 3, ऑड डिजिट है तो फिर माइनस। तो ये याद नहीं रख सकते हैं या नहीं याद रखना है तो ये भी टेक्निक है, आप 1 + 2 करेंगे तो 3 आया तो माइनस लगाएंगे,
1 + 1 करेंगे 2 आया तो प्लस लगाएंगे। अब A12 कर दिया, अब इसका करेंगे 0, तो A13 = 2। अब आप समझ सकते हैं ये 0 है, और यहाँ पर देखिए ये 2 3 0 1, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो 2 3 0 1 बच रहा है। तो अब यहाँ पर 2 × 1 2 - 3 × 0 0 2, तो 1 + 3 4 है, तो प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब A21, अब ये 2 की बात करते हैं, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, -1 0 1 और 2, -1 0 1 2, 2 × -1 -2 -0 × 1 0 = 2। ये -2 है तो ये -2। अब 2 + 1 3 होता है, तो 2 + 1 3 है, तो ऑड है तो माइनस हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये माइनस, तो ये यहाँ से आप इसमें ऑलरेडी माइनस है, हम माइनस लगाने जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब A22 = 2, इसका निकाल रहे हैं, तो इसका फाइंड करेंगे, तो ये 1 0 0 2 1 0 0 2, 2 × 1 2 -0, तो ये 2। अब 2 + 2 4 हो रहा है, तो प्लस का साइन है तो इसमें ऑलरेडी प्लस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। A23, अब ये 4 के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो 4 के लिए निकालेंगे तो ये हटेगा 1 - 1 0 1 1 -1 0 1, तो 1 × 1 1 माइनस, और ये 0, तो इसका 1 ही आने वाला है, और 2 + 3 5 हो गया, इसलिए ये -1। चलिए यहाँ 4 तक हमने निकाल दिया, अब 0 1 और 2 का और निकालना है को फैक्टर, तो पहले 0 का निकाल रहे हैं। अब इसका निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 1 A3 1 = 2, तो इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, -1 0 3 4 -1 0 3 4, 4 × -1 -4 -0, it would be -4। 3 + 1 4 होता है, तो इसका साइन है प्लस, तो ये आप देख सकते हैं प्लस, तो प्लस आके माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर A32 ये 1 के लिए, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, 1 0 2 4 1 0 2 4 4 × 1 4 -0 = 4, 3 + 2 5, तो 5 हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये ऑड डिजिट है, तो साइन माइनस का आएगा, ये देखिए माइनस, तो माइनस का साइन हम इसमें लगा देंगे। A33 = 2, तो A33 2 के लिए निकालना है, तो ये हटेगा 1 -1 2 और 3 1 -1 2 और 3 3 × 1 3 -2 × 1, तो अब ये माइनस का 1 है, तो 2 × -1 हो जाएगा -2, तो मैं इसको, या तो आप इसको ऐसे लिखें या डायरेक्ट हम इसको प्लस भी कर सकते थे,
ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो गया आपका 5। अब 5 हो गया, तो यहाँ 3 + 3 हो रहा है 6, और ये इवन है इसलिए प्लस, तो ये ऑलरेडी प्लस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ये नया मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, तो कोफैक्टर्स का पूरा मैट्रिक्स हमको मिल गया है। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हमको कैसे लिखना है वो देखिए। तो अब जो वैल्यूज़ हमारे सामने हैं उसमें सबसे पहली वैल्यू जो हमारी आई थी 2 - 4 2, 2 - 4 2, 2 2 - 1, 2 2 - 1, -4 -4 5, -4 -4 4 5। ठीक है, ये कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करेंगे तो वो आएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए, या ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर लिखो आप, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसका ट्रांसपोज तो बहुत सिंपल है, तो कैसे आपको ट्रांसपोज निकालना है वो देखिए। करना कुछ नहीं है, ये ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो को मैं कॉलम में लिख रहा हूँ। तो ये मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, बस। तो 2 - 4 2 ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको 2 - 4 2 ऐसे लिखें। तो देखिए ट्रांसपोज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज लिखने के लिए 2 - 4 2, 2 - 4 2, 2 2 - 1, 2 2 - 1, -4 - 4 5, -4 - 4 5। दिस इज ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज आया। अभी मैंने आपको बताया था इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 / डिटर्मिनेंट्स और इनटू ए ट्रांसपोज। तो ठीक है, 1 / डिटर्मिनेंट्स जो हमारा हमने फाइंड किया था, सबसे स्टार्टिंग में हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला था और वो आया था 6। तो डिटर्मिनेंट्स की जगह 6 लिखा, इनटू ए ट्रांसपोज आ गया। तो एक मैट्रिक्स ये पूरा एज इट इज यहाँ लिखेंगे, 2 2 - 4 -4 2 -4 2 -1 और 5। तो 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ये हमने ए ट्रांसपोज की जगह लिखा। अब देखिए, या तो फिर आप ऐसा करें कि ये सारे एलिमेंट को 6 से डिवाइड करें, या एज इट इज़ इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड भी करेंगे तो वैल्यूज़ उसकी फ्रैक्शन में आएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी को आप एज ए आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन्वर्स फाइंड करना हो तो ऐसे आपको इन्वर्स निकालना है स्टेप बाय स्टेप। जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टेप्स बताई थी, अगर वो आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। तो इन्वर्स के और भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना हो या ज़रूरत हो, इसमें और भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।